बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ नायाब और आप देख रहे हैं नायाब फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन निहारी की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी मार्केट जैसी चिकन निहारी घर पर किस तरीके से तैयार करें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही प्यारा सा एक कमेंट करें। शुक्रिया। आज की मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत आसान होने वाली है जो अभी अभी नए नए कुकिंग करना स्टार्ट किया है जिन्होंने। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो चिकन निहारी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होती है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी और मेरा तरीका बहुत ही अलग है। तो चलिए आइए बिना टाइम ज़ाय किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाऊंगी शान की चिकन निहारी। मैंने लिया है एक पैकेट शान का निहारी मसाला, 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है मैंने, साथ मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू लिए हैं मैंने। 1 किलो मैंने लिया है चिकन। चिकन ऐसा लेंगे कि हड्डी भी हो और गोश्त भी हो और बड़ी बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। आप भी इसी तरीके से निहारी के लिए बड़ी बड़ी बोटियाँ लीजिएगा। 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है। इसको मैं अब पैन के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। पैन को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। पैन के अंदर अब हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं अब इसमें हमारी प्याज ऐड कर दूंगी और अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी इसे और हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है प्याज को, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज की कंडीशन कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट और फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट मज़ीद और हो चुके हैं और लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर प्याज में आ चुका है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारा जले नहीं। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था। मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और ऑयल में ऐड कर दूंगी अब मैं चिकन डालकर हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन में भी, या चिकन जब तक वाइट नहीं हो जाता जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल मेरा गरम था और आप देख सकते हैं फ़ौरन ही चिकन का कलर चेंज होना भी स्टार्ट हो गया है। चम्मच की मदद से हम चिकन को हिलाते रहेंगे और इसी तरीके से हम इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करेंगे। इसी स्टेज पर हमारा गोश्त 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई होगा और अच्छे से भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर कुछ चेंज हो गया है। जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही कलर इसमें आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें शान का निहारी मसाला ऐड कर दूंगी। 1 पैकेट जो हमने लिया था, ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ
और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाला मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। सारा मसाला बोटियों पर अच्छे से लग चुका है। तो फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ऑयल को निकाल लेंगे एक प्याली में। तो फ्रेंड्स ऑयल को मैंने एक प्याली में निकाल लिया है। प्याज भी हमारा फ्राई हो गया है। ये 2 स्टेप तो हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो फ्रेंड्स तेल को हम साइड पे कर देंगे और प्याज को भी उठाकर हम साइड पे करेंगे। मैंने लिया है 1 प्याली आटा, ठीक है। इसको अब हम भुनेंगे। एक पैन को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं 1 प्याली आटा इसमें पैन के अंदर डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी और चम्मच की मदद से अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि आटा हमारा पैन के साथ चिपके नहीं या जले नहीं, क्योंकि हमें आटे को जलाना नहीं है, हमने आटे को भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है आटे का वो ख़त्म हो जाए और आटे का जो अपना एक टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनकर तैयार हो हमारी नहारी में। तो फ्रेंड्स आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब चम्मच की मदद से इसको ठंडा करेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे और अच्छे से इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स निहारी हमारी जो रेडी थी, ऑयल हमने निकाल कर साइड पे कर लिया था। कुछ ऑयल बाकी है। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी का यूज़ कर रही हूँ इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए, क्योंकि ये 1 किलो चिकन है तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम इसमें यूज़ करेंगे तो ताकि अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन के इसको अच्छे से तैयार हो मिक्स जाए कर लेंगे। और अब हम इसका बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो जो आटा हमने लिया था वो ठंडा हो चुका है, छन्नी की मदद से मैंने इसको छान लिया था। तो अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर अब हम आटा ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है खाने वाला 1 चम्मच, तकरीबन मैंने ये 4 चम्मच लिए हैं। 4 चम्मच मैं इसमें यूज़ करूँगी आटे के और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। एक पेस्ट की सूरत में हम इसको तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको हैंड मिक्सर की मदद से विस्क करें या फिर आप इसको चम्मच की मदद से करें। मैं इसको हैंड मिक्सर की मदद से विस्क करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स या कोई भी गुठली बाकी ना रहे। याद रहे कि आटा आपने ठंडा होने के बाद ही उसका इस तरह से पेस्ट बनाना है, पहले आपने नहीं बनाना। अगर आप पहले गरम आटे में इस तरह पानी डालेंगे तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आप ज़हन में रखें ताकि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। चम्मच की मदद से आपको चेक करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कोई भी लम्स या गुठली नहीं है हमारे आटे में। और इसी तरह से अगर आप बनाकर ट्राई करेंगे तो आपके आटे में भी कभी भी लम्स और गुठली नहीं बनेगी। तो अब हम एक दफ़ा आटे को मिक्स कर लेंगे। अब हम बॉयल आ चुका था पानी में, तो अब हम एक छन्नी रखेंगे और आटा इसमें ऐड करते जाएंगे जो चिकन हमने रखा था बॉयल होने के लिए। अब उसमें निहारी में हम ये आटा ऐड कर देंगे। सारा आटा तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था वो आटा हमने नहीं ऐड किया। तो पकने के बाद निहारी की कंडीशन आपके सामने है। ये जो बाकी आटा बचा था मैंने वो भी ऑफ द कैमरा डाल दिया था, थोड़ा कम था तो मैंने सारा ऐड कर दिया था। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, बस धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। देन उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो तकरीबन बॉयल इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं। अब बॉयल आने के बाद हम इसको तकरीबन
5 से 10 मिनट कह लें आप, हम इसको और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, निहारी को एक चम्मच में निकाल कर इसका नमक चेक कर लेना है आपने, क्योंकि हमने इसमें शान या पैकेट के अलावा कुछ नहीं डाला। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, झटपट से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब है डिश आउट का टाइम। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 पर्सन के लिए मैं सर्विंग कर रही हूँ। आप जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। दो से 3 बोटियाँ एक बंदे के लिए सर्विंग के लिए काफ़ी होती हैं। साइडों से साफ़ कर लेंगे अच्छे से और अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं निहारी बहुत ही मज़े की बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी जो हमने एक प्याले में निकाल कर रखा था। आप चाहें तो कम यूज़ करें ऑयल का या ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड करूँगी इसके ऊपर स्प्रिंकल के लिए और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। नींबू जिस वक्त आप खाएं तो उस वक्त आप इसमें ऐड कीजिएगा। देन उसके बाद मैंने लिया है कुछ बारीक कटा हुआ अदरक, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी निहारी की वीडियो। कुछ दोबारा मज़ीद थोड़ा सा इसमें ऑयल और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।